हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है। आप क्वेश्चन को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं। इस वीडियो में हमने कुल 30 क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। आप अंत में कमेंट में बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? कोलडीहवा से, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी या फिर हुंगसी से। तो बताइए कि इसमें से वह कौन सा स्थल है जहां से चूना पत्थर के औजार मिले हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, हुंगसी से। अगला प्रश्न है, खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए कहा गया था? दिद्दा के लिए, रजिया के लिए, गौतमी के लिए या फिर रुद्रमा देवी के लिए? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिया के लिए। यह जो स्टेटमेंट है वह रजिया के लिए लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? बेगम अनीस किदवई ने, मुमताज अली ने, हजारा बीबी इस्माइल ने या फिर बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, मुमताज अली ने। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में जनजाति समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इसका क्या कारण है? वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, या फिर वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए, या फिर ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए थे। डी कह रहा है कि वह अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो इसका क्या कारण है कि मध्यकाल में जो जनजातीय समूह थे उनके बारे में हमें बहुत कम ही जानकारी मिलती है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसका कारण है कि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, भक्ति गायकों को, अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को या फिर ब्रह्मो समाज सुधारकों को? तो जो निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिबा राव फूले की किताब थी जो कि 1873 में आई थी, वह पुस्तक जो थी वह अमेरिका गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है? पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं और निर्माण सेवाएं। इन चारों में से वह कौन सी सेवाएं हैं जो सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जाता है? तो इसमें से जो निर्माण सेवा है वह सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है।
तो ये गलत हो जाएगा। और यदि हम ऑप्शन में देखें, अगर चौथा गलत है तो चौथा पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तो ये तो तीनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो बचेगा कौन सा? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। पुलिस सेवाएं, न्यायिक सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, ये तीनों जो हैं क्या है? सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 20? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग या फिर सड़क मार्ग? तो जो अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जो सबसे सस्ता साधन है वह जल मार्ग है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या फिर अजैव संसाधन? तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है या फिर पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की परिस्थितियों हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसका जो सही कारण है वह क्या है? उच्च वायुदाब होता है, निम्न वायुदाब होता है, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है या फिर आंधी वाली परिस्थितियां पैदा होती हैं? तो समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाया जाता है, इसका जो कारण है वह होगा ऑप्शन सी, बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, क्योंकि वहाँ जो समताप मंडल है वहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसीलिए हवाई जहाज को उड़ाने के लिए वह सबसे सही है। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, या फिर गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है, या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गल्फ स्ट्रीम है वह गर्म महासागरीय जलधारा है। इसका कारण क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, पवन अपरदन, मानव निर्मित गतिविधि या फिर शैलों का गिरना? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण। अगला प्रश्न है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय रेखा या फिर कर्क रेखा? तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो
काल्पनिक रेखा है वह विषुवत रेखा कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, यह बिल्कुल सही कह रहा है। या अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, यह भी सही है। या पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, यह भी सही है। या अंडाकार आकृति में है, तो यह गलत कह रहा है। और जब चौथा ऑप्शन गलत है तो 4 इसमें भी दिया गया है, इसमें भी बी में भी और सी में भी है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मध्य तापमान और मध्य वर्षा के कारण, भारी वर्षा और उच्च तापमान, निम्न वर्षा और उच्च तापमान, या फिर मध्य वर्षा और निम्न तापमान। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, भारी वर्षा और उच्च तापमान के कारण। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पर भारी वर्षा और उच्च तापमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और सप्तऋषि, नक्षत्र मंडल, ग्रह और सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। तो जो हमारा सौर मंडल है वह सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंडों से मिलकर बना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? पी.बी. रामास्वामी नायकर, पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम पंतुलु, ताराबाई शिंदे। तो जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक है यह ताराबाई शिंदे की पुस्तक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? ओजोन और हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, या फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक 2 गैसें पाई जाती हैं वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है? ग्लोब, मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, या फिर रग्बी गेंद। तो हमारी पृथ्वी का वास्तविक जो प्रतिरूप है वह क्या है, ग्लोब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? इसमें पूछ रहा है कि 1929 में जब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था तो उस समय पुरुष तथा महिला की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। पुरुष की आयु 18 वर्ष थी तथा महिला की आयु 16 वर्ष थी। और वर्तमान में क्या है कि पुरुष की आयु 21 वर्ष है और महिला की 18 वर्ष है। ये 1929 में पूछ रहा है तो 1929 पूछ रहा है तो 1929 के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है,
गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान से मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स या फिर सुलेमान और किरथर हिल्स। तो गेहूं एवं जौ के जो फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसका कारण पूछ रहा है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, या फिर दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। सूर्य, दोपहर का जो सूर्य होता है वह ठीक सिर के ऊपर होता है, इसी कारण पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? वस्तु की खोज, शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता या फिर निष्कर्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी वस्तु की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता ही क्या करती है? उस पदार्थ को संसाधन बनाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की ऊष्मा या फिर पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या फिर गुटतंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकतंत्र। एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, या फिर यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, तो अंक आधारित नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सर्वेक्षण, केस स्टडी, विचार मंथन या फिर प्रदर्शन। तो आपतन की अवधारणा को पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वह प्रदर्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना यह तो गलत हो जाएगा। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। तो केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, यह भी ऑप्शन गलत होगा। आसपास के उदाहरणों से बचना, तो हमें आसपास के उदाहरणों से बचना नहीं है, तो यह भी क्या होगा? गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका
बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। जिसकी वजह क्या है? भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित लोकतांत्रिक मूल्य, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता या फिर न्यायिक सक्रियवाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीटेट एग्जाम में पूछे गए एसएसटी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।